हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल कुर्बान सवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ये वाला नारा, ये वाला शेर, ये वाला स्लोगन हमारे यहाँ बड़ा आम है। लेकिन ये आम क्यों है? हमने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी, या इसको आम बाकायदा तौर पर क्यों किया जा रहा है, इस पर हमने कभी गौर नहीं किया। हम बहैसियत मुसलमान कुरान और सुन्नत के पाबंद बनाए गए हैं। क्या हमने कभी यहाँ इस बात को सोचने की कोशिश की है कि क्या ये वाली ईद, या जिसको रबीउल अव्वल की मुनासबत से और फिर 12 तारीख को ईद कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, कुतुब अहादीस में मिलती है, आपकी तालीम से मिलती है, सहाबा कराम का इस पर अमल है या नहीं है? हमने शायद इसकी कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हम देखा देखे ऊपर चलने वाले और उसी तरीके से हम जा रहे। और इसी तरह इस ईद की मुनासबत हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैदाइश से भी रखें, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ही हमें खुशी मनाने की इजाज़त मिलेगी ना। अगर उसकी इजाज़त नहीं है या वो वाला अमल नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए खुशी कैसे बन सकती है? एक चीज़। दूसरी बात ये कि फिर हम इस पर अमल करके ना अल्लाह को राज़ी करने वाले बनते हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को। फिर हम क्यों करते हैं? ये तो इस तरह हो गया जैसा कि एक फ़ंक्शन है, हम फ़ंक्शन के तौर पर इसको सरअंजाम दे रहे हैं। और फिर इसी तरह ये जो हम नारा सुनते हैं या जो बात करते हैं, क्या कभी हमने इस बात पर तवज्जो दी है? गौर किया है, सोचा है कि ये वाले अल्फाज जाते कहाँ हैं? सिवाय इबलीस के। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इबलीस ने खुशी मनानी थी या नहीं मनानी थी, उसका तो हमारे इल्म में नहीं है, क्योंकि हमें उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसको तो हम देखते ही नहीं हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबा ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तालीम नहीं दी और सहाबा ने किया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाले जुमले कहकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह, सहाबा पर नाउज़ुबिल्लाह, ताबईन पर, फ़ुक़हाए अरबा पर, आइम्मा पर, मुहद्दिसीन पर, और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब थे, उन सब पर ये बात करते हैं। आम तौर पर बरसगीर में ये बात मशहूर आजकल हो रही है, चंद सालों से, साबिक़ा चंद सालों से ये बात मशहूर हो रही है, लेकिन हमने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। ठहरिए, रुकिए, रुक कर मुकम्मल सोचिए और अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए, क्योंकि ये वाला जुमला, ये वाली फ़िक्र, ये वाली दावत हमें कहीं से कहीं ले जा रही है, जो कि हलाकत और तबाही है।